नमस्ते और आज की इस चर्चा में आपका एक अनोखे अंदाज में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के एक ताज़ा सर्कुलर की। ये 3 जून 2025 को आया है और ये जानकारी ये सीधे आरबीआई के सर्कुलर से ही है। ये सर्कुलर असल में 9 अप्रैल 2025 को फिनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब डीएफएस की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद आया है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए नियम हैं ग्राहक शिकायतों को संभालने और उन्हें ठीक से कैटेगराइज करने के, इनका बैंकों, एनबीएफसी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और सबसे जरूरी हम जैसे ग्राहकों के लिए क्या मतलब है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये नए आरबीआई दिशा निर्देश हैं क्या असल में? हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने बताया, ये डीएफएस की मीटिंग का ही फॉलोअप है। देखिए, आरबीआई ने ना सभी रेगुलेटेड संस्थाओं को, मतलब अपने कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज और शहरी सहकारी बैंक, इनको साफ कहा है कि भाई आप जिस तरह से ग्राहक की शिकायतें हैंडल करते हैं उसे सुधारिए। आसान भाषा में कहें तो शिकायत निपटाने का जो पूरा सिस्टम है उसे और असरदार और जवाबदेह बनाने की ये एक कोशिश है। अच्छा, तो बैंकों और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अब क्या खास बातें हैं इसमें? मतलब क्या बड़े बदलाव करने होंगे उन्हें? देखिए, इसमें 2 मोटी-मोटी बातें हैं। पहली तो ये कि हर महीने अब एक रिव्यू मीटिंग करनी जरूरी है, और ये मीटिंग कोई छोटा-मोटा अफसर नहीं, बल्कि एमडी, सीईओ, ईडी या चेयरमैन, मतलब टॉप लेवल के लोग करेंगे। इसमें खास तौर पर उन शिकायतों को देखा जाएगा जिन्हें बंद कर दिया गया है, मतलब क्लोज्ड कंप्लेंट्स। देखना यह है कि उनका जो समाधान हुआ वो कितना सही था, कितना संतोषजनक था। इसका सीधा मकसद है कि बैंक अंदर से बेहतर बने, उनकी जवाबदेही तय हो और हाँ, ग्राहक भी खुश हो। अरे वाह, मतलब अब टॉप मैनेजमेंट सीधे देखेगा कि शिकायतें निपट कैसे रही हैं। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। और दूसरी मुख्य बात क्या थी? दूसरी बात, और शायद ये ज्यादा पेचीदा भी है, वो है शिकायतों का सही वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। अभी क्या होता है ना, बहुत सारी शिकायतें बस एक कैटेगरी में डाल दी जाती हैं, अन्य यानी अदर्स। हाँ, ये तो देखा है। अब इससे दिक्कत ये है कि असल प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ कहाँ है, ये पता ही नहीं चल पाता। तो आरबीआई अब चाहता है कि बैंक ठीक से शिकायतों को क्लासिफाई करे, खासकर वो शिकायतें जो अब तक अन्य में जारी थीं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, असली मुद्दे पहचानो ताकि उन्हें ठीक से सुलझाया जा सके। ये अन्य वाली श्रेणी, क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या बन गई थी कि आरबीआई को दखल देना पड़ा? मतलब आप कह रही हैं कि अगर किसी के साथ मान लीजिए बार बार गलत चार्ज की दिक्कत हो रही है और वो शिकायत हर बार अन्य में जारी है? बिल्कुल। तो बैंक कभी पैटर्न समझ ही नहीं पाएगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब आप प्रॉब्लम को सही नाम ही नहीं देंगे तो उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? आप उसका रूट कॉज एनालिसिस कैसे करेंगे? सोचिए, अगर 100 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम बस अन्य में डाल दी गई तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि उनके सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है या कौन सा प्रोसेस सुधारना है? ये वर्गीकरण वाला कदम असल में डेटा का सही इस्तेमाल करके सर्विस को बेहतर बनाने की दिशा में है। ये शायद बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और ग्राहकों की जो उम्मीदें बढ़ रही हैं ना, हाँ, उसका भी नतीजा है। हाँ, लोग अब तेज और पारदर्शी समाधान चाहते हैं। हाँ, ये ग्राहकों के नजरिए से तो वाकई एक बड़ा और अच्छा बदलाव लग रहा है। तो ये तो हुई बैंकों की बात। हाँ, पर इससे मुझे जैसे आम ग्राहक को क्या फायदा होगा? क्या बदलेगा मेरे लिए? ग्राहकों के लिए इसके कई मतलब है और अच्छे मतलब है। पहला और सबसे जरूरी, अब उनकी शिकायतों को ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, पहले से ज्यादा गंभीरता से। दूसरा, बैंक अब वो अस्पष्ट अन्य कैटेगरी के पीछे असल मुद्दों को आप कह सकते हैं छिपा नहीं पाएंगे। तीसरा, जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि अब सीधे टॉप मैनेजमेंट हर महीने देख रहा है कि शिकायतों का निपटारा कैसा हो रहा है। और उम्मीद तो यही है कि लंबे समय में इससे ग्राहकों की शिकायतों का समाधान न सिर्फ तेज होगा बल्कि ज्यादा सही भी होगा, ज्यादा सटीक होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां ग्राहक की आवाज को वजन दिया जा रहा है। समझ गया। ये तो सच में अच्छी खबर है ग्राहकों के लिए। तो अब बैंकों को फौरन क्या करना होगा इसके लिए? मतलब एक्शन आइटम्स क्या हैं उनके? कदम उठाने होंगे। जैसे पहला काम तो ये कि अपनी पुरानी और आने वाली शिकायतों को ठीक से क्लासिफाई करने के लिए अंदरूनी टीमें बनानी होंगी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, अन्य कैटेगरी का इस्तेमाल जितना हो सके कम करना होगा। बिल्कुल बंद ही कर दें तो बेहतर।
तीसरा, शिकायतों के पैटर्न पर मतलब ट्रेंड्स पर कड़ी नजर रखनी होगी और जो मूल कारण है प्रॉब्लम के उन पर एक्शन लेना होगा। और चौथा, जैसा पहले कहा, हर महीने टॉप लेवल पर इस पूरी प्रक्रिया के प्रोग्रेस को रिव्यू करना होगा और उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखना होगा। यानी कुल मिलाकर बैंकों पर अब ज्यादा जिम्मेदारी और पारदर्शिता का दबाव है। तो संक्षेप में कहें तो ये आरबीआई की नए दिशा निर्देश भारतीय बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने, शिकायतों के निपटारे को बेहतर बनाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में एक अहम कदम है। चाहे आप बैंकर हों या ग्राहक, दोनों के लिए जानना जरूरी है कि भाई शिकायत निवारण को अब टॉप लेवल पर गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, क्या सिर्फ बेहतर वर्गीकरण और ये मासिक समीक्षा बैठकें ही जमीनी स्तर पर ग्राहक सेवा के अनुभव को सच में बदल पाएंगी? या फिर असली बदलाव के लिए बैंकों और संस्थानों को अपनी सोच और अपनी प्रक्रियाओं में और भी गहरे बदलाव लाने होंगे? ये देखना होगा। खैर, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली चर्चा में मिलते हैं।